हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटर्स का क्वेश्चन नंबर 1। ये पुरानी बुक है मेरे पास। जिन स्टूडेंट के पास न्यू बुक है उसके अंदर इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है यहाँ पर, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। हमें बताना है कि अगर डायगोनल एक पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हैं तो वो एक रेक्टेंगल है। हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में करा था कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल क्या होते हैं और डायगोनल्स क्या होते हैं और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। देखिए, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों क्वाड्रिलेटरल की फैमिली के होते हैं, तो यानी कि हमें इसे प्रूफ करना है। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्वेश्चन के अंदर, मैंने यहाँ पर पहले से बना के रखा हुआ है। आप गिवन और टू शो लिख लीजिएगा। देखिए, हमें यहाँ पर दे रखा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम है तो मैं आपको बता दूं, तो हिंदी मीडियम वाले के स्टूडेंट को मैं साथ साथ बताता चलता हूँ कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड ABCD इज अ एक समलंब है। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये मुझे टू शो करना है, सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर, अगर ये एक पैरेललोग्राम है, अगर ये रेक्टेंगल है तो मुझे इसके दोनों एंगल्स को 90 डिग्री शो करना पड़ेगा। अगर मैं इसके दोनों एंगल्स को 90 डिग्री शो कर देता हूं तो मुझे पता लग जाएगा कि ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि ये अगर पैरेललोग्राम है तो दो साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी, और दो साइड जब एक दूसरे के इक्वल होंगे और 90 डिग्री के एंगल होंगे तो ये एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले मैं इसका कोई भी दो ट्राइंगल्स को लेकर इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लूंगा। आप सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC and ट्राइंगल DCB, इसको करेंगे आप। इसके बाद देखिए, ट्राइंगल ABC, ये वाला ट्राइंगल ले लिया मैंने, और दूसरा ट्राइंगल लिया DCB, ये वाला ट्राइंगल मैंने इधर वाला, और ट्राइंगल लिया इधर वाला, यानी कि ये वाला पार्ट। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से पेन रख के इस वाली लाइन को हटा दूं तो आपको सिर्फ यहाँ पर दो ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे। इनफैक्ट यहाँ पर ये तीसरा भी दिख रहा है, पर ये छोटा दिख रहा है, पर बड़े बड़े ट्राइंगल्स आपको दो ही दिख रहे होंगे, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। तो मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया। सबसे पहले मैं इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। कैसे? देखिए, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर AB बराबर DC है, AB बराबर DC है। देखिए, AB बराबर DC, क्योंकि इसका रीजन डाल दूंगा मैं, ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, मतलब हिंदी में वाले स्टूडेंट के लिए लिखेंगे समलंब की विपरीत भुजाएं समान होती हैं। यहां पर लिख दिया समलंब की विपरीत भुजाएं समान होती हैं। अब इसके बाद यानी कि मेरी एक साइड इक्वल हो चुकी है। यहाँ पर एक साइड को मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है जी, एक साइड मेरी इक्वल हो गई है। अब सेकंड साइड को मैं कर देता हूं यहाँ पर। आप देखिए, यहाँ पर AC बराबर DB है, ये मेरे को गिवन है। ये क्या है? गिवन है, क्योंकि देखिए AC बराबर गिवन क्या से, देखिए AC बराबर DB, क्योंकि यहाँ पर बोला कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि डायगोनल्स जो है विकर्ण जो है, डायगोनल को विकर्ण बोला जाता है, ये डायगोनल्स जो है ये बराबर है, तो ये मेरे को गिवन है। तो ये भी मेरी यहाँ पर हो जाएगा AC बराबर DB, तो ये भी मेरी एक साइड इक्वल हो गई। देखिए, थर्ड वाले कॉलम में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर थर्ड वाले कॉलम में मैं कर दूंगा BC बराबर BC, BC बराबर BC, ये मेरी कॉमन आ गई। अब जब BC बराबर BC कॉमन आ चुकी है तो मेरा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा ट्राइंगल DCB के। और CPCT से मैं इसमें क्या प्रूफ कर दूंगा, CPCT से मैं इसके अंदर कर दूंगा ABC, यानी कि ABC, ये वाला एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल DCB के। ये मैं कर दूंगा CPCT से। CPCT का मतलब होता है, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में, ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में करा था, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के सर्वांगसम भाग। अब आप देखिए, ये मैंने प्रूफ कर दिया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे, अब आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे नाउ AB पैरेलल CD है एंड BC
इज अ ट्रांसवर्सल। ए बी पैरेलल सी डी है तथा बी सी एक तिर्यक रेखा है। देखिए कैसे, देखिए ए बी पैरेलल सी डी है और बी सी जो है यानी कि ये जो बी सी है ये एक तिर्यक रेखा है। ये हमने तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन की हमने प्रॉपर्टी पता करी थी। हमने ये देखी थी कि अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन काटती है तो वो तिर्यक रेखा होती है। जैसे कि आप ये देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, यदि इन्हें एक लाइन काट रही है तो ये तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन है। तो वही हमारे पास बी सी आ रही है एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसका आप लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन हम डालेंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोणों का योग। एकांतर अंतः कोणों का योग मतलब कि आप देखिए हम लोग की सम ऑफ ए बी सी और डी सी बी, इन दोनों एंगल्स का यानी कि मैं आपको बता दूं इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यही तो हमें बताया यहाँ पर। अब जब 180 डिग्री सम होगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप देखिए इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूं एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे हो गया, देखिए ऊपर सीपीसीटी से मैं प्रूफ करता हुआ आया हूँ ए बी सी बराबर डी सी बी है, तो मैं डी सी बी की जगह पर ए बी सी भी लिख सकता हूँ। अभी ए बी सी बराबर लिख दिया तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी और ए बी सी को प्लस करूंगा 2abc हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री अपॉन में 2, ये 2 इससे काट दिया 90 डिग्री आ गया। अब देखिए एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री आ गया। कैसे, अब देखिए ए बी सी ये वाला ट्राइंगल जो है ए बी सी ये वाला ट्राइंगल मेरा 90 डिग्री आ गया, ये मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अब जब एक एंगल मेरा 90 डिग्री आ गया तो दूसरा एंगल भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो दूसरा एंगल 90 डिग्री होगा, आप लिख सकते हैं यहाँ पर 10 एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री एंड एंगल डी सी बी also 90 degree. Hence ABCD is a rectangle. ABCD एक आयत है। अब ये आयत कैसे हो गया, देखिए अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा और ऑपोजिट एंगल भी 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब जब चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए और साइड्स बराबर हो गई हैं, ये इसके पैरेललोग्राम है, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन का आंसर प्रूव्ड हो गया। तो 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिया। चैप्टर नंबर 1 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिया। इसका 8.21 का सेकंड क्वेश्चन में इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।